स्वागत है बच्चों जीटी चैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 6th लेसन इन अ बिस्किट फैक्ट्री। यानी कि इस लेसन में हम लोग ना ये चैप्टर है ना ये कुछ है, यहाँ पे हम क्या बिस्किट्स बनती कैसी है वो देखने वाले हैं। यानी कि जैसे चैप्टर के नाम में ही है इन अ बिस्किट फैक्ट्री, यानी कि बिस्किट की जो फैक्ट्री है वहाँ पे क्या क्या होता है, बिस्किट्स बनती कैसे है, ये सब क्या यहाँ पे बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया है अ बिस्किट इज सो क्रिस्प एंड टेस्टी। यानी कि आप सबने बिस्किट्स खाई होंगी, खाते भी हो, तो वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्रिस्पी होती है। तो वही यहाँ पे बताए गए कि बिस्किट्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बट ये बिस्किट्स बनते कैसे, इनको क्या प्रोसेस लगता है, कितना टाइम लगता है, वो सब क्या इस चैप्टर में हम लोग आगे देखने वाले हैं। वी ऑल लव बिस्किट्स, वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स इन शॉप्स। यानी कि हम सबको बिस्किट्स खाना पसंद है, और बिस्किट सिर्फ एक ही टाइप की नहीं आती है, बिस्किट्स कैसे अलग अलग टाइप्स की आती हैं। हर एक दुकान में अलग अलग टाइप के क्या बिस्किट्स रखे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक ही बिस्किट है, एक ही बिस्किट रखा होता है, नहीं, बहुत सारे रखे होते हैं। यहाँ पे बोला गया है दे कम इन कलरफुल पैकेट्स, दे आर मेड इन अ फैक्ट्री, बट हाउ आर बिस्किट्स मेड इन अ फैक्ट्री, लेट्स फाइंड आउट। यानी कि जो बिस्किट का पैकेट होता है वो कैसा, हर एक बिस्किट का अलग अलग होता है। वो लोग कलरफुल पैकेट्स में होते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, और वो लोग बनते किस में, वो लोग बनते एक फैक्ट्री में। तो यहाँ पे बोला गया कि ये बिस्किट्स फैक्ट्री में बनते कैसे। हम लोग क्या करते हैं, चलो ढूंढते हैं ये बिस्किट्स बनेंगे कैसे। तो यहाँ पे पूरा बिस्किट बनता कैसे है उसका क्या फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। तो पहले अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, गेट अ रेसिपी। यानी कि बिस्किट बनाने में क्या क्या सामान लगता है, क्योंकि बिना सामान लिए तो कुछ बनेगा नहीं। वैसे ही बिस्किट कैसे बनेगा वो यहाँ पे पहले हमें ढूंढना पड़ता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी बिस्किट में सामान लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो सब सामान हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें इकट्ठा करना पड़ता है। फिर यहाँ पे बोला गया है गेट द इंग्रेडिएंट थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट। यानी कि फिर हमें क्या करना है, पहले हमें रेसिपी ढूंढनी है कैसे बनता है, क्योंकि जब पता ही नहीं रहेगा बनता कैसे तो बनाएंगे कैसे। इसी के लिए पहले क्या करना है, वो बनेगा कैसे उसकी रेसिपी ढूंढनी है। फिर क्या क्या सामान लगेगा वो खरीद के लाना है, क्योंकि सामान ही नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे। तो वही बात हुई, फिर हमें क्या करना है, सामान ला के रखना है। फिर हमें क्या करना है, डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज़, वे ईच इंग्रेडिएंट। यानी कि कौन सी चीज़ कितना यूज़ करना है, क्योंकि अगर बिस्किट में हमने चीनी ज़्यादा डाल दी तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। फिर अगर हमने उसमें मैदा ज़्यादा डाल दिया तो वो भी अच्छा नहीं होगा। तो हर एक इंग्रेडिएंट, जो चीज़ बिस्किट्स में पड़ने वाली है वो कितना पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी में पड़ेगी, क्या ज़्यादा पड़ेगा क्या कम पड़ेगा, ये सब क्या हमें पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है। तो ये क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि क्या चीज़ें कितनी पड़ती हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो। यानी कि हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं उनको मिक्स करके डो बनाना है। डो यानी कि क्या, जो आटा बनता है, यानी कि इन सारी चीज़ों को मिला के जो भी बनेगा बिस्किट का जो आटा होता है वो क्या तैयार करना है। देन हमें बोला गया नीड द डो। यानी कि डो को फिर क्या करना है, हमें नीड करना है। नीड यानी कि क्या, उसे अच्छे से मिलाना या सानना, जो भी बोलते हैं वो करना है। देन नेक्स्ट अगर हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में पहले क्या हुआ है, पहले इन लोगों ने रेसिपी लिए, इंग्रेडिएंट्स निकाले। देन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कितना यूज़ करना है। फिर इन्होंने क्या किया, वो इंग्रेडिएंट्स को बनाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे वेट हो रहा है, वेटिंग मशीन पे वो बोरी रख के वो लोग वेट कर रहे हैं कि कितना लेना है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वो लोग हर चीज़ को मिला रहे हैं। यानी कि मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो। यानी कि वो चीज़ों को मिला के डो बना रहे हैं। फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डो को नीड करे, एक मशीन है जो डो को क्या कर रही है, उसमें मिला रही है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है रोल आउट द डो। फिर जो मशीन है वो क्या कर रही है, जो डो था, जो आटा था, उसको क्या कर रही है, रोल कर रही है। यानी कि ऐसा सीधा लेके जा रही है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो आटा है वो ऐसा सीधा जाते जा रहा है। फिर अब क्या होगा, फिर यहाँ पे कट आउट द डो इनटू बिस्किट शेप। यानी कि बिस्किट्स के जो शेप होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आपको जिस शेप में चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पहले डो कैसा था, सीधा था, यहाँ पे वो सर्कल हो गया। तो आपको जिस शेप में चाहिए, जो बिस्किट जिस शेप की होती है उस शेप में क्या कर दिया, इस डो को कट कर दिया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट होता है बेक द डो शेप इन एन ओवन। फिर वो जो डो का शेप, बिस्किट का जो भी शेप आपने करके रखा है उसे आपको ओवन में बेक करना है। बेक यानी कि क्या, ओवन में छोड़ देना है पकने के लिए, क्योंकि कच्चा तो कोई नहीं खाता, उसको पका के ही खाते हैं।
तो ये क्या कर रहे हैं, जो डो था उनको पका रहे हैं। देन यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर होगा कूल द रेडी बिस्किट। फिर बिस्किट गरम गरम नहीं निकाल, गरम गरम पैकेट में नहीं भर सकते, तो क्या होता है, जो बिस्किट्स होते हैं वो कूल होती है यानी कि ठंडी होती है। फिर क्या होता है, सी इफ द बिस्किट्स आर डन बेक्ड प्रॉपरली, यानी कि जो एक आदमी रहेगा वो क्या करता है, देखता है कि बिस्किट अच्छे से पकी है कि नहीं। वो एक बिस्किट को तोड़ के देखता है और उससे पता चल जाता है कि सारी बिस्किट्स पकी हैं कि नहीं। देन फिर क्या होता है, उसके बाद पैक द बिस्किट्स इनटू द पैकेट्स, यानी कि बिस्किट के जो पैकेट्स होते हैं उसमें इन बिस्किट्स को क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, फिर उनको स्टोर एंड सेल द पैकेट्स, फिर क्या होता है, उनको स्टोर किया जाता है और पैकेट्स को बेचने के लिए दे दिया जाता है। तो बिस्किट्स कैसे बनते हैं, बिस्किट्स का ये प्रोसेस यहाँ पे दिया गया था, यानी कि बिस्किट कैसे बनते हैं वो यहाँ पे बताया गया। पहले क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रेसिपी लाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कितना इंग्रेडिएंट्स कितने में डालना है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करते हैं, डो बनाते हैं, फिर डो को नीड करते हैं। डो को नीड करने के बाद क्या करेंगे, उन्हें हम इसमें डाल देंगे रोल आउट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे वो रोल हो रहा है। फिर रोल होने के बाद वो क्या होगा, उसको शेप में कट करेंगे। शेप में कट करने के बाद वो ओवन में जाएगा। ओवन में जाने के बाद वो वहाँ पे क्या होता है, बेक होता है, यानी कि पकता है। फिर क्या होता है, जब वो बेक हो जाता है, अच्छी तरह पक जाता है, फिर क्या होता है, उन्हें चेक किया जाता है कि वो अच्छे से हुए कि नहीं। ठंडा होने के बाद फिर क्या करते हैं, उसे पैकेट में भरते हैं और स्टोर में डाल देते हैं, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जो बिस्किट्स होती हैं वो बिस्किट फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। तो पहले यहाँ पे बोला गया है, गेस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए और आपको क्या करना है, उनकी मीनिंग्स को गेस करना है। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया फैक्ट्री, जैसे कि अभी हमने देखा था बिस्किट किस में बनती है, फैक्ट्री में बनती है। तो फैक्ट्री क्या हुई, जहाँ पे कोई चीज़ बन के तैयार होती है वो क्या होती है, फैक्ट्री होती है। तो यहाँ पे बोला है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि यहाँ कुछ बनाने वाले जो कंपनी होते हैं उन्हें फैक्ट्री बोला जाता है। अ फैक्ट्री इज़ अ प्लेस यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड मशीन टू मेक अ प्रोडक्ट, यानी कि एक फैक्ट्री ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो सारी मशीनें होती हैं जो भी चीज़ हमें बनानी है वो बनाने के लिए। देन यहाँ पे बोला गया रेसिपी। रेसिपी क्या होती है, रेसिपी यानी कि क्या, कुकिंग डायरेक्शन, यानी कि खाने को कैसे बनाना है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि खाना बनता कैसे, बनाएंगे कैसे, पहले क्या करना है, तो वो बनेगा ही नहीं। तो रेसिपी किस लिए होती है, रेसिपी खाने को बनाना कैसे उस लिए होती है। तो यहाँ पे बोला गया टू हेल्प विद द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड द मेथड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर फूड आइटम इज कॉल्ड रेसिपी, यानी कि किसी भी फूड को, किसी भी खाने को कैसे बनाना है वो कौन बताता है, वो रेसिपी बताता है। तो रेसिपी को हम वही बोलेंगे। देन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फूड सब्सटेंस, a list of different food substance combining together helps make a new food product. This food substance which are used is known as ingredients, यानी कि जो food substance होते हैं वो कुछ भी बनाने के लिए जो सामान लगते हैं अलग अलग, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ingredients बोलते हैं। Then next है डो। डो क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर। अ डो इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फ्लोर वाटर एंड व्हेन रिक्वायर्ड सॉल्ट शुगर स्पाइसेस आर एडेड टू इट सो द फाइनल प्रोडक्ट विल हैव द टेस्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि डो क्या होता है, आटे और पानी का मिक्सचर होता है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो इसमें क्या पड़ता है, इसमें सॉल्ट और शुगर पड़ सकता है, और इसके अलावा डो में और कुछ नहीं पड़ता है। तो डो यानी कि क्या होता है, वाटर और फ्लोर। फ्लोर यानी कि क्या, आटा, आटे का क्या मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन वर्ड्स के मीनिंग को देखा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला गया अ फ्लो चार्ट shows how something is done. The different steps and order in which they are carried out. Look at the flowchart on page 10 and 11 that shows how biscuits are made in a factory. Make a similar food chart in your notebook. Write each step in a separate box. Join the boxes in the correct order. यानी कि फ्लो चार्ट क्या दिखाता है, फ्लो चार्ट हमें दिखाता है कोई चीज़ कैसे बनी हुई है। जैसे कि अभी हमने बिस्किट वाला देखा, बिस्किट में हमें दिख रहा था कि कैसे फ्लो चार्ट बनाया गया, वैसे ही आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फ्लो चार्ट दिखाए गए, तो आपको दोनों में से जो भी पसंद हो वो आप वो वैसा क्या नोटबुक में बना सकते हो। तो पहला फ्लो चार्ट यहाँ पे ऐसे चॉकलेट केक का,
तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ड्राइंग बना सकते हो, फिर बता सकते हो कि क्या क्या सामान लग रहे हैं वहाँ पे, फिर ऐसा सिंपल में लिख सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 कैसे बनता है वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐड ऑल द इंग्रेडिएंट इन अ मीडियम साइज बॉल, यानी कि जो भी बर्तन है उनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये सबको मिला दो, फिर इनको क्या करो, मिक्स करो जब तक वो स्मूथ नहीं हो जाते हैं, फिर क्या करो, बेक करो, और ऐसे करके क्या आप बना सकते हो। तो ये क्या है, चॉकलेट केक की रेसिपी है, ये सिंपल, यहाँ पे मेथड दिया गया है, यानी कि उसकी रेसिपी दी गई है वो कैसे बनता है, ये पूरा इंग्रेडिएंट दिया गया। तो ये क्या हो गया, आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको ये वाला बनाना है तो आप ये बना सकते हो, नहीं तो आप कौन सा बना सकते हो, आप ये वाला बना सकते हो। ये कौन सा है, तो ये है हाउ टू मेक डोनट्स, यानी कि डोनट्स कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। पहले क्या करना है, पहला यहाँ पे बोला है इंग्रेडिएंट्स प्रिपरेशन, यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं, वो डोनट्स बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो पहले आपको क्या लेना है। फिर डो मिक्सिंग, यानी कि जो डो होता है उसे क्या मिक्स करना है, जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। फिर क्या है, थर्ड स्टेप है डो नीडिंग, यानी कि आटे को सानना कैसा है वो क्या यहाँ पे दिया गया है। देन फोर्थ क्या है, फर्स्ट प्रूफिंग। फर्स्ट प्रूफिंग में क्या करना है, जो आटा आपने जो भी रेडी किया है डो, उसको क्या करना है, उसको कपड़े में ढक के छोड़ देना है ताकि वो क्या हो, फूले। जैसे कि यहाँ पे इस कपड़े में ढका है ताकि वो क्या हो, आटा फूल सके। देन फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है शेपिंग। जब वो थोड़े टाइम तक रखने के बाद जब आटा थोड़ा सा राइज हो जाता है, फूल जाता है, तो हमें क्या करना है, डोनट का जो शेप होता है ऐसे वो देना है। फिर हमें क्या करना है, सेकेंड प्रूफिंग, यानी कि डोनट को शेप देने के बाद भी हमें उसे वापस से रखना है थोड़े से क्या पफ़ी होने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्राइंग, यानी कि उन्हें तेल में क्या कर देना है, हमें फ्राई कर देना है, यानी कि तल देना है। फिर क्या करना है, उन्हें कूल होने देना है। एंड देन गार्निश, यानी कि हमें उस पर जो डालना है, जो चॉकलेट सिरप हो गया, हमें अगर ये सब डालना है तो हम उस पर डाल सकते हैं। तो ये किसका फ्लो चार्ट है, ये डोनट्स कैसे बनाते हैं उसका फ्लो चार्ट है। यानी कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स क्या आपको दिए गए, पहला किसका है, पहला चॉकलेट केक का है और दूसरा किसका है, डोनट का है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इसमें से जो भी पसंद है, जो एग्जाम्पल्स आपको ठीक लगे वो क्या आप बना सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला गया है प्रिपेयर अ सिंपल फ्लो चार्ट फॉर एनी टास्क ऑफ योर चॉइस, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग मिल्क, यानी कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आप कोई भी काम कर रहे हो, जो जैसे कि यहाँ पे ड्रिंकिंग मिल्क है तो कुछ नहीं किया, टेक अ ग्लास और कप, पोर मिल्क इन इट, ऐड शुगर, स्टर विद स्पून, ड्रिंक अप, वॉश द ग्लास। तो जैसे इसने किया वैसे ही आप किसी चीज़ का आप इस पर लेमन शरबत का बना सकते हो, यानी कि पहले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टेक अ ग्लास, फिल इट विथ वाटर, ऐसे करके लेमन शरबत कैसे बनता है आप उसका क्या यहाँ पे पूरा लिख सकते हो। जैसे कि ये फ्लो चार्ट बनाएगा वैसे आप भी बना सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया गिवन बिलो इज अ रेसिपी फॉर मेकिंग नान खटाई एट होम, रीड इट केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स और थिंग्स दैट गो इनटू नान खटाई, यानी कि यहाँ पे जो नान खटाई होता है उसका क्या दिया गया है, उसका लिस्ट दिया गया, उसका इंग्रेडिएंट दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, वो बनता कैसे, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो और ये क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये पूरा क्या दिया गया, इसका स्टेप दिया गया कि वो कैसे बनेगा और आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। देन यहाँ पे बोला गया कलेक्ट अ फ्यू रैपर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट कुकीज, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, नाउ नोट एंड राइट द फॉलोइंग below each wrapper: the name of the biscuit, the name of the company, the date of packing, use by date, place where biscuits were made, the price on the packet and ingredient। यानी कि आपको क्या करना है, जो डिफरेंट बिस्किट्स होते हैं उनको क्या करना है, उनके पैकेट्स को लेना है, उनको आपको क्या करना है, उनको नोटबुक में क्या चिपकाना, फिर वो कहाँ, उन बिस्किट्स के नाम क्या है, कौन सी कंपनी ने बनाया, वो कब बनी है, कब ख़राब होने वाली, क्या आपको सब लिखना है। और इससे क्या आप आपका स्क्रैप बुक बना सकते हो। और इसी की तरह क्या हुआ, इसी की तरह इस चैप्टर को भी हमने देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट